चुनाव 2022 का 2017 का चुनाव नहीं है। ये अलग तरह का चुनाव है। इस चुनाव में कई फैक्टर्स हैं। इस चुनाव में ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर को सोचा नहीं गया था। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। आज हमारे साथ के मिश्रा जी जुड़े हैं जो कि सोशल साइंस के डीन हैं BHU में। आइए इनसे जानते हैं जो इस समय उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष को लेके इतना ज़्यादा गर्मा गर्मी चल रहा है। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के 11 ऐसे जिला पंचायत अध्यक्ष को अपनी सीट से निष्कासित कर दिया। उसके बाद चुनाव यहाँ पे गर्मा गर्मी में हो गया। बीजेपी कह रही है कि वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है वो जीत रही है। तो आज अखिलेश यादव ने भी ये कहा कि इस बार वो भले ही उनके अध्यक्ष जो है वो उसमें आगे ना हो पाए, लेकिन 350 सीट इस बार के चुनाव में वो जीत रहे हैं। तो आइए यहाँ पे सर से जानते हैं कि ये पूरा मसला क्या है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी, ये जिला पंचायत अध्यक्ष वाला ये क्या मामला है, पूरा ये समझा दीजिए। देखिए, जिला पंचायत जो चुनाव होते हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन पावर के शक्ति के विकेंद्रीकरण पर आधारित होते हैं। जिला में डेवलपमेंट हो, स्थानीय लोग ग्राम प्रधान गांव का डेवलपमेंट करें, फिर जिला का ब्लॉक का डेवलपमेंट हो, फिर जिले का डेवलपमेंट हो। ये एक प्रक्रिया है भारत के संविधान में पंचायती राज के अनुसार से। लेकिन पंचायती राज का ये जो जिला परिषद का चुनाव है विधानसभा के कुछ दिन पहले होते हैं, हमेशा होते हैं। उसके बाद से उससे लोग एक कयास लगाते हैं कि उसमें जो चुनाव होते हैं उसके रिजल्ट के आधार पर विधानसभा के चुनाव के परिणाम तय हो जाते हैं। ये ग्रामीण चुनाव है। दरअसल विधान परिषद का ये जो जिला परिषद का चुनाव है ये ग्रामीण, इसमें कौन मतदाता होते हैं? गांव के लोग होते हैं, शहर के लोग, शहर के नगर निगम के होते हैं, नगर पालिका के होते हैं, और वहाँ गांव के लोग होते हैं। तो गांव का मतदाता किधर जाता है इस आधार पर जिला परिषद में राजनीतिक और चुनाव दृष्टि से उसका अंदाजा लगाते हैं। लेकिन हमारे जैसे जो पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी है वो दूसरे ढंग से देखता है। वो देखता है कि जिला परिषद या पंचायतों के चुनाव जिसकी सत्ता रहती है उसी की ओर मुड़ जाता है। क्यों? इसलिए मुड़ जाता है कि पैसा चाहिए, सरकार पैसा देती है, तो वो सत्ता की खिलाफत क्यों करेंगे? तो भैया जब जो सत्ता है, मान ली सत्ता दूसरी हो गई तो उधर पलट जाते हैं। सत्ता जिसकी है जीत के आए दूसरी सत्ता में, सत्ता बदली तो उधर हो गए। तो जिला पंचायतों के चुनाव से एक तो विधानसभा के चुनाव का आकलन करना बहुत कठिन है, ये मेरा मानना है। दूसरा जो आपने सवाल उठाया कि अखिलेश यादव ने 11 जिला अध्यक्षों को हटा दिया, तो जिला अध्यक्ष उनके संगठन के अध्यक्ष हैं, पंचायत के अध्यक्ष नहीं है। इसलिए हटाया गया कि आप फेल हो गए। भाजपा के निर्विरोध निर्वाचन को रोकने में आप असफल हो गए और आप इस लायक नहीं हैं कि आप जो है हमारी पार्टी को आगे ले जा सकें। आपको हटाता हूं और दूसरे को ले आऊंगा, ये है उसका खेल। कारण क्या है? आपको याद होगा कि जब जिला पंचायत के जिला प्रतिनिधियों का चुनाव हो रहा था, जिला पंचायत के प्रतिनिधियों का, तो अध्यक्षों का चुनाव हो रहा है। वो ये चुनाव जो है पार्टी बेसिस पर नहीं होते। अध्यक्ष का चुनाव पार्टी बेसिस पर होता है। पार्टियां अपने प्रत्याशी का नाम घोषित करती हैं, लेकिन जो जिला परिषद के सदस्य होते हैं उनको पार्टी नहीं घोषित करती है। वो अप्रत्यक्ष रूप से मान लिया जाता है, कार्यकर्ता ही लड़ता है। तो कार्यकर्ता जिस पार्टी का रहता है वो मान लिया जाता है कि हमारी पार्टी का है। उसमें बहुत से निर्दलीय लोग भी लड़ते हैं, अधिसंख्य निर्दलीय ही लड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम और आप एक ही पार्टी में हैं, जिला परिषद के सदस्य का चुनाव लड़ना है, आपकी भी इच्छा हमारी भी इच्छा है, पार्टी टिकट दे नहीं रही, आप भी लड़ गई हम भी लड़ गई, लेकिन पार्टी तो एक है। आप जीत गई तब भी पार्टी के, हम जीत गए तब भी पार्टी के। तो दूसरी पार्टी अगर मान लीजिए हमको नहीं मतलब दूसरी का ही निर्दलीय है या आपकी पार्टी के नहीं है, तो ऐसे लोगों की बड़ी संख्या होती है। सवाल ये नहीं है, सवाल मैडम ये है कि आपने जब जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव हुआ था तो आपने कहा था कि हमने बाजी मार ली, हमने भाजपा को पटक दिया। हमारे जो जिला प्रतिनिधि हैं, अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि सर्वाधिक प्रतिनिधि हमारे जीते हैं। मेरा सवाल यह है कि जब जिला पंचायत के अध्यक्ष का पार्टी बेसिस पर चुनाव हो रहा है तो जो जीते हुए आपके प्रतिनिधि गए कहाँ गुम हो गए? जमीन खा गई कि हवा में उड़ गए? आखिर में वोटवा तो आपके पार्टी के प्रत्याशी को देना चाहिए था ना। और जो लोग जहाँ से निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी जीत रही है उसमें आपने प्रत्याशी घोषित किया, तो उनको उसमें होता है कि जो प्रत्याशी बनता है पार्टी की तरफ से उनको जिला परिषद के सदस्यों का अनुमोदन करना पड़ता है, दस्तखत करना पड़ता है।
पता नहीं 2 या 5 या जो भी करते हो, दस्तखत करना पड़ता है। तो आपको दस्तखत ही नहीं मिले तो आपका प्रत्याशी लड़ेगा कैसे? तो आपका नामांकन खारिज हो गया। आपको जब 2016 में चुनाव हुआ था जिला परिषद का, उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी। उस समय 34 निर्विरोध जीते थे, इसमें तो 17 ही जीते हैं। दोनों में अंतर समझिए। उस समय 34 निर्विरोध, उस समय भाजपा थी, ऐसा नहीं था कि उस समय भाजपा नहीं थी, उस समय भाजपा थी, लेकिन उस समय भाजपा को आपके निर्विरोध 34 जीते थे और चुनाव में आपने 60 जीते थे। 75 में थे, 60 आप ले गए, 15 अन्य लोग बांट लिए, अन्य पार्टी भाजपा थी, कांग्रेस जो भी थी। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी को 17 या 18 ही निर्विरोध हुए हैं, 34 तो 34 तो हुए भी नहीं। इसका मतलब कि ज्यादा चुनाव हो रहा है इस बार। 34 में कम चुनाव हुआ था, इस बार ज्यादा चुनाव हुआ क्योंकि अन्य जिलों में कंटेस्ट चल रहा है। इसीलिए मायावती ने जो आज बयान दिया कि हम जिला परिषद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्यों? क्योंकि उनके प्रतिनिधि ही कम जीते, कैसे अध्यक्ष बनाएंगे? तो चूंकि हार का ठीकरा न पड़े, माहौल न बिगड़े, इसलिए उन्होंने अपने को बैक कर लिया। अखिलेश यादव जीतने की स्थिति में, वो तो कह रहे हम सरकार बनाएंगे, तो वो आ गए मैदान में। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में है, जनता उनके साथ भीड़ है। भारतीय जनता पार्टी की भीड़ बहुत अधिक है, हर लोग बात बीजेपी वाले हैं इस समय जो स्थिति है। तो अब उसमें आप कैसे जिता लेंगे? अब आप देखिएगा कि जब चुनाव का जब जुलाई में जब चुनाव का परिणाम आएगा तो रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि डायरेक्ट कंटेस्ट होगा। निर्दलियों की संख्या अधिक है, निर्दलियों को राजनीतिक तकमा, राजनीतिक पद, न जाने तमाम तरह के वितंडाओं से उनको अपनी तरफ से आकर्षित किया जाता है। तो आकर्षित क्यों अखिलेश यादव की तरफ होंगे? उनको भी तो ग्राउंड लेवल पर पता है कि किसकी सरकार आ रही है, कौन ग्राउंड लेवल पर मजबूत है। ये तो जो जीत रहा है उसको पता होना चाहिए था। जनता को पता है ना कि कौन सरकार बनाने जा रहा है 2022, जनता खूब पता है। ये गलतफहमी में कोई मत रहे। सर, आपने बहुत कुछ जवाब दे दिया मेरे सवाल बिना। जिस तरीके से अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट को किडनैप किया जा रहा है, और फिर आज मायावती ने भी इस बात को कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ठीक भाजपा वही कर रही है जो समाजवादी पार्टी कर रही थी, जिसकी वजह से हमारी 95 में अलग अलग हम लोग हो गए थे। इसका बस मैं कमेंट आपसे लेना चाहूँगी। अच्छा, मान लीजिए कि लोकतंत्र में किसी को अपहरण कैसे कर सकता है कोई? अच्छा, अपहरण करेगा तो आप चुनाव आयोग के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, थाने में जाएंगे, खाली मुंह से करेंगे हम आपका अपहरण कर लिए तो हो गया अपहरण? अरे हाँ, अपहरण करेगा तो आपके परिवार के लोग होंगे, परेशान होंगे, आपके परिवार के लोग थाने में जाएंगे, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी उससे कहेंगे कि उन्होंने इनका अपहरण कर लिया। खाली मुंह से नहीं होगा ना। कितने लोग कोर्ट में गए, कितने लोग चुनाव आयोग के पास गए? समाजवादी पार्टी का अपहरण हो रहा है ना, तो गए क्यों नहीं जा रहे हैं? जाइए, आपको जाना चाहिए ना। जैसे राम जन्मभूमि के घोटाले की बात कर रहे हैं तो खाली मीडिया में है, कोर्ट में जाइए ना, कहिए कि चोर हैं, कहिए कि जमीन में धंधाबाजी हुआ है, FIR करिए। ये सब नियम है कि नहीं संवैधानिक? तो आप तो कर नहीं रहे हैं क्योंकि आपको डर है, क्योंकि तो झूठ है, झूठ खुल जाएगा तो क्या करेंगे? अच्छा, कोई किसी को कैसे किडनैप कर सकता है डेमोक्रेसी में? ये मेरा सवाल है। कैसे आप किडनैप कर? आपको आप प्रत्याशी हैं, आपको नामांकन करना है, तो हम आपको उठा के लेके चले जाएंगे? गजब बजब मूर्खतापूर्ण बात है भाई। कोई किडनैप कैसे कर सकता है? सत्ता का उपयोग कहीं ये माना जा सकता, पैसे का उपयोग हुआ ये माना जा सकता, ताकत का इस्तेमाल हुए पर किडनैप कैसे कोई किसी प्रत्याशी को कर सकता है? और पुलिस चुपचाप बैठी रहेगी, चुनाव आयोग चुपचाप बैठा रहेगा, सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठा रहेगा, हाई कोर्ट चुपचाप बैठा रहेगा, लोकल कोर्ट चुपचाप बैठा रहेगा, और आपके प्रत्याशी का किडनैप हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा। कोर्ट नहीं है क्या? तो हम देख करके खुद आश्चर्यचकित थे जब कहते किडनैप। किसको किडनैप किया गया? नाम तो घोषित करिए कि किसको किडनैप किया गया। किडनैप उडनैप नहीं किया गया। आपको जो प्रस्तावित करने वाले लोग ही नहीं मिले। जहां प्रस्तावित करने वाले लोग मिले वहां आप खुद लड़ रहे हैं, जहां प्रस्तावित करने वाले लोग नहीं मिले वहां का आपका प्रत्याशी चुनाव ही नहीं ले, और आपका प्रत्याशी तो चुनाव नामांकन भी अपना सही से नहीं भर पा रहा है, उल्टा सिल्टा नामांकन। उसमें किसका दोष है? उसमें भी किडनैप हो गया। इसीलिए जिला अध्यक्षों को हटाया गया। अभी और जिला अध्यक्ष हटेंगे जब हारेंगे तब।
अच्छा, मायावती का सर क्या मायावती की तो राजनीति बहुत साफ है। हाँ। देखिए, वो इसलिए नहीं लड़ेंगी कि उनको भी पता है कि हमारे जिला पंचायत में हमारे लोग कम जीते हैं। हाँ। तो जिला अध्यक्ष जिताने, वो पंचायत अध्यक्ष कैसे जिताएंगे? तो उन्होंने इसको तूल क्यों दे हम? उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप जब सत्ता में थे तो आपने यही किया था, भाजपा सत्ता में है तो भाजपा भी वही कर रही, जैसे को तैसा हो रहा है, इसमें हमसे क्या पढ़ना लिखना है? हमारी जब सरकार आ जाएगी तो ये जिला पंचायत तो जिला परिषद सब देख लेंगे। उनको चुनाव लड़ना है, उनको सरकार बनाना है। गठबंधन न करने का उन्होंने घोषणा कर दिया है। अखिलेश यादव छोटे छोटे दूसरे ढंग का गठबंधन कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के यूपी के 2 लड़कों वाला गठबंधन तो अब होना नहीं है। कि होना है? अभी नहीं होना है। अभी नहीं होना है कि होना है? नहीं होना है। नहीं होना है। तो यूपी के 2 लड़के का गठबंधन खत्म हो गया। तो अब चुनाव में क्या होगा? उत्तर प्रदेश का चुनाव किस लाइन पर अभी तक की स्थिति में रहेगा? ओवैसी का गठबंधन एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी दूसरा पार्टी, अखिलेश यादव या उनका गठबंधन दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी चौथी पार्टी, कांग्रेस 5वीं पार्टी। तो 5 दलीय 5 कोणीय चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का आज की स्थिति में। कल क्या होगा हम नहीं बता सकते, हो सकता है कि कल सब मिल जाए, लेकिन आज जो घटनाएं हो रही हैं उसमें 5 कोणीय हमको नजर आ रहा है। तो 5 कोणीय में अगर जातिगत समीकरण को ले लीजिए तो कैसे विभाजन होगा? समझा दीजिए सर। अब छोड़िए, अब जाने दीजिए, फिर बाद में समझा दीजिए। ये बहुत है, इसको आप कोई नहीं समझ पा रहा है। 5 कोणीय चुनाव है अगर आज की स्थिति है तो, जैसा जैसा बयान आ रहा है। तो 5 कोणीय चुनाव में अगर सामाजिक समीकरण की बात करेंगे तो कौन कौन सा वोट कहाँ कहाँ बिखरेगा, और भारतीय जनता पार्टी जो पावर में है उसमें कौन सा वोट उसको मिलेगा, कैसे वो निश्चिंत नजर आ रही है, ये अलग इशू है। इसका विश्लेषण बहुत गंभीर किया जा सकता है। ठीक है सर, ये 5 कोणीय वाला बस आखिरी सवाल पूछूंगी। दिया हमने। हाँ, 5 कोणीय वाला आपने कहा, लेकिन वहीं शिवपाल यादव इस बार अपने भतीजे के साथ मिलने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने एक बार पहले भी नारा दिया था कि भाजपा वर्सेस ऑल कर दो, सारे विपक्ष एक साथ हो जाओ और भाजपा को अकेले लड़ने दो, फिर पक्का भाजपा को हराया जा सकता है। लेकिन वही भतीजा ये कह रहे हैं कि हम तो ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे ना ही हम बसपा से गठबंधन करेंगे। तो ये दोनों में तो अभी विरोधाभास जो है देखा जा रहा है। तो इस पे तो 1 to 1 फाइट में हर पार्टी अपना हिस्सा चाहेगी। बसपा भी अपना हिस्सा चाहेगी, कांग्रेस भी अपना हिस्सा चाहेगी। 403 कितना विधानसभा है? 403 में बंदरबाट होगा सीटों का। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? शिवपाल यादव बनेंगे कि मायावती बनेंगी कि अखिलेश बनेंगे कि आदरणीय प्रियंका जी बनेंगी कि आदरणीय ओवैसी जी बनेंगे? कौन बनेगा? कोई अपना स्टेक नहीं छोड़ना चाहता। यहाँ पे स्टेक होल्डर लोग हैं। स्टेक होल्डर कौन कौन है? माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय मायावती जी, ओवैसी जी के गठबंधन में वो जो राजभर, वो सब स्टेक होल्डर हैं। कौन छोड़ना चाहेगा? तो कैसे गठबंधन होगा? और शिवपाल यादव क्या मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते? वो हाथ जोड़ कह देंगे नहीं नहीं मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मेरे ऐसा तो नहीं कहेंगे। वो भी बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री बनना कौन नहीं चाहेगा? अब कैसे अगर मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी ताकत को कौन बांटेगा? इसलिए गठबंधन नहीं हो रहा है। और सब गुलाब चुनाव क्या हो रहा है? देखिए, अब गंभीर बात सुन लीजिए। सभी ये सोच रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी वोट के आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरा देंगे। एंटी इनकम्बेंसी होती है चुनाव में। एक सरकार जो 5 साल सरकार थी उसका विरोध भी होता है। तो हो सकता है कि इस विरोध के आधार पर ये पार्टियां गठबंधन न करें, लेकिन ये चुनाव 2022 का 2017 का चुनाव नहीं है। ये अलग तरह का चुनाव है। इस चुनाव में कई फैक्टर्स हैं। इस चुनाव में ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर को सोचा नहीं गया था 2022 के चुनाव में। उस फैक्टर को पॉलिटिकल पार्टी के नेतागण कितना समझ पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन 2022 का चुनाव हो रहा है, वह चुनाव पॉलिटिको कल्चरल इलेक्शन है। यह इलेक्शन सांस्कृतिक राजनीतिक आधारों पर लड़ा जाएगा और उसमें आर्थिक आधारों का तड़का लगेगा। यही चुनाव है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।